चलिए यहां दी गई समीकरण मतलब इक्वेशन के हल निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ कोष्ठक में 2x घटा 3 का वर्ग बराबर 4x घटा 6 है। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोककर पहले इसे खुद से करने का प्रयास करें। आप चाहें तो इसे प्रसारित करने वाले पारंपरिक तरीके से करके इसे द्विघातीय रूप यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदल सकते हैं, लेकिन इसे करने का एक और तरीका है जिससे आप इसे काफी तेजी और आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस समीकरण के दोनों पक्षों के ढांचे को ध्यान से देखें। चलिए इसे देखते हैं। यहां बाएं पक्ष में हमारे पास कोष्ठक में 2x घटा 3 का वर्ग है और दाएं पक्ष में हमारे पास 4x घटा 6 है। यहां 4x घटा 6 2 गुणा 2x घटा 3 के बराबर है। मैं इसे स्पष्ट करता हूं। इसे हम कोष्ठक में 2x घटा 3 का वर्ग बराबर इस 4x घटा 6 से अगर हम 2 को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालते हैं तो ये 2 गुणा कोष्ठक में 2x घटा 3 होगा। अब ये बहुत रोचक है। हमारे पास किसी चीज का वर्ग बराबर 2 गुणा वो चीज है, तो अगर हम इस चीज का मान निकालते हैं, मैं इसे स्पष्ट करता हूं। इस नीले रंग वाली चीज का वर्ग 2 गुणा इस नीले रंग वाली चीज के बराबर है। अगर हम इस नीले रंग वाली चीज का मान निकाल लेते हैं तो फिर हम इसे x के लिए हल कर सकते हैं। चलिए इसे करते हैं। हम इस 2x घटा 3 को p से प्रतिस्थापित मतलब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मान लीजिए p 2x घटा 3 के बराबर है। ऐसा करने से ये समीकरण काफी सरल हो जाएगी और हमें p का वर्ग बराबर 2p मिलेगा, क्योंकि हमने 2x घटा 3 बराबर p लिया है। इसलिए ये 2 गुणा p होगा। अब हमें केवल इसे p के लिए सरल करना है। अब मैं इसे एक ही रंग से लिखूंगा। अगर हम यहां दोनों पक्षों से 2p घटाते हैं तो हमें p का वर्ग घटा 2p बराबर 0 मिलेगा। अब हम यहां p को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा करने पर हमें p गुणा कोष्ठक में p घटा 2 बराबर 0 मिलेगा। हम ये स्थिति पहले कई बार देख चुके हैं। अगर हमारे पास दो चीजों का गुणनफल है और ये 0 के बराबर है तो कम से कम इनमें से एक तो 0 के बराबर होना चाहिए। या तो p बराबर 0 होगा या p घटा 2 बराबर 0 होगा। अगर p घटा 2 बराबर 0 है तो p बराबर 2 होगा। इसलिए या तो p बराबर 0 या फिर p बराबर 2 होगा। लेकिन अभी ये प्रश्न हल नहीं हुआ है, क्योंकि हम इसे x के लिए हल करना चाहते हैं, ना कि p के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि 2x घटा 3 p के बराबर है, तो हम कह सकते हैं या तो 2x घटा 3 इस p के मान के बराबर होगा, मतलब बराबर 0 होगा, या फिर 2x घटा 3 इस p के मान के बराबर होगा, मतलब 2 के बराबर होगा। अब इसे हल करना काफी आसान है। दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर हमें 2x बराबर 3 मिलेगा। फिर दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करने पर हमें x बराबर 3 बटा 2 मिलेगा। या फिर यहां पर दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर हमें 2x बराबर 5 मिलेगा। अब दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करने पर हमें x बराबर 5 बटा 2 मिलेगा। इस प्रकार ये हमारे संभावित हल हैं और ये काफी सरल है। यहां इस भाग को आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी आसान है। लेकिन अगर आप इसे प्रसारित करते हैं और फिर इसे घटाते हैं तो यहां पर आपको काफी कठिन संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। ऐसा करने पर भी आपको सही उत्तर मिल जाएगा, लेकिन यहां पर आपको काफी ज्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे। यहां हमें इस समीकरण में एक पैटर्न मिला जिसकी मदद से हमने इसे आसानी से हल कर लिया, जो कुछ इस प्रकार था। 2x घटा 3 का वर्ग बराबर 2 गुणा 2x घटा 3।